हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं ऐप से पोर्टल 2025 का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिजी लॉकर ऐप किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। ठीक है। डिजी लॉकर मेटी द्वारा। ठीक है। तो आंसर इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर जो होगा उमंग का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, BHIM ऐप का संबंध किससे है। इसका आंसर जो होगा, इसका संबंध जो है डिजिटल भुगतान। ठीक है। इसका आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, E7 पोर्टल किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा असंगठित श्रमिक। ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोविन पोर्टल का उपयोग किसके लिए हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो किसके लिए हुआ है, कोविड टीकाकरण के लिए। किसके लिए हुआ है, टीकाकरण, कोविड टीकाकरण। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, PMGTISHA ऐप पोर्टल किससे जुड़ा है। तो इसका आंसर जो होगा, किससे जुड़ा हुआ है, ये डिजिटल साक्षरता। ठीक है। तो ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माई गवर्नमेंट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर जो होगा वह होगा नागरिक भागीदारी। ठीक है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या होगा इसका आंसर, नागरिक भागीदारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ई नेम पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा, इसका होगा कृषि विपणन। ठीक है। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वान पोर्टल का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका आंसर जो होगा कृषि ऑनलाइन शिक्षा के लिए। किसके लिए होता है, ये ऑनलाइन शिक्षा है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आरोग्य सेतु ऐप किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो इसका आंसर जो होगा कोविड ट्रैकिंग के लिए। ठीक है। कोविड-19 जो है उसके ट्रैकिंग के लिए ये ऐप बनाया गया था। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP का उपयोग किसके लिए है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा छात्रवृत्ति। ठीक है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ई हॉस्पिटल पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा अस्पताल सेवा के लिए। ठीक है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये किससे जुड़ा हुआ है, अस्पताल सेवा के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवन प्रणाम ऐप किससे संबंधित है। इसका आंसर जो होगा यह होगा पेंशन भोगी। ठीक है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर जो होगा यह होगा स्टार्टअप बढ़ावा। ठीक है। स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेम पोर्टल का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर जो होगा यह होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है। क्या होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, PM किसान पोर्टल किसके लिए है। इसका आंसर जो होगा यह होगा किसान के लिए। ठीक है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 17, ई कोर्ट्स पोर्टल किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा वो किससे संबंधित है, न्यायपालिका के लिए संबंधित है। किससे संबंधित है, तो न्यायपालिका। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल किसके लिए है। ये इसका आंसर जो होगा वो रोजगार, मतलब रोजगार में, रोजगार का मतलब क्या हुआ, नौकरी। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वन नेशनल वन रेशन कार्ड पोर्टल का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर जो होगा वो होगा खाद्य सुरक्षा। ठीक है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीक्षा पोर्टल किसके लिए है। इसका आंसर जो होगा किसके लिए है, शिक्षक एवं छात्र के लिए। किसके लिए है, शिक्षक एवं छात्र के लिए। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 21, ई ऑफिस ऐप का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है डिजिटल फाइनल सिस्टम। ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। डिजिटल फाइनल प्रणाली या सिस्टम, जो बोलिए आप दोनों सही है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, UPI किससे संबंधित है। ये इसका आंसर जो होगा भुगतान प्रणाली के लिए है। किसके लिए है, भुगतान प्रणाली। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM किससे जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जो होगा यह होगा स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
ये संजीवनी ऐप किस सेवा से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीएमजी पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वो किससे संबंधित है? ग्रामीण आवास के लिए। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्किल इंडिया पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा कौशल विकास। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है? इसका आंसर जो होगा वह होगा परिवहन सेवा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया किसका आधिकारिक पोर्टल है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा केंद्र सरकार। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29, ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सरकारी खरीद। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, साइबर डोस्ट ऐप किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? साइबर सुरक्षा जागरूकता। ठीक है, ये जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, साइबर सुरक्षा जागरूकता। कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी तरह का भी एग्जाम रहे। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग।